अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जो आज भी मैं एक मज़ेदार से व्लॉग के साथ हाज़िर हो गई हूँ और आज भी मैं आपके साथ बड़े मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी और बड़े मज़ेदार सी करूँगी बातें। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़ेबा तारिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो जी ये कल का ही व्लॉग है, कल ट्यूसडे के दिन का। और ट्यूसडे के दिन मैंने सुबह उठ के घर के सारे काम निपटा कर ख़ुद फ्रेशन अप हो गई थी और मैंने अपनी रूटीन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। मंडे को रात 8 साढ़े 8 बजे के करीब आई थिंक सो के इलेक्ट्रिक वालों का आया था मैसेज कि ट्यूसडे वाले दिन यानी 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लाइट नहीं होगी, कुछ मेंटेनेंस का काम होगा पूरा दिन, तो इसलिए लाइट की जो सप्लाई है वो बंद कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक वाले माशाल्लाह से मोहब्बत इतनी करते हैं हम लोगों से कि उन्होंने सुबह 7 बजे से ही लाइट ले ली। और सुबह 7 बजे से जो उन्होंने लाइट ली तो फिर शाम को उन्होंने दी है 5:40 पर। और इस वजह से कल का मेरा पूरा दिन बहुत ही हेक्टिक गुज़रा। मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी टायर्ड। कल मैंने जितने भी वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करे हैं ये सब मैंने जो मेरे घर में सोलर लगा हुआ है उसकी लाइट और जो मेरे मोबाइल की टॉर्च लाइट है इसमें मैंने सारी रिकॉर्डिंग करी है। जो शाम के वक्त मैं चाय बना रही हूँ ना, बस वो उस वक्त से जो है ना लाइट आ गई थी, वो मैंने जो है ना कि इलेक्ट्रिक की लाइट में भी रिकॉर्ड करी है। बाकी इसके अलावा ये जितनी भी वीडियो क्लिप्स हैं ना ये सब मैंने जो मेरे घर में सोलर लगा हुआ है और जो मोबाइल की टॉर्च लाइट है उसमें मैंने रिकॉर्ड करी थी। पहले तो मैंने घर के सारे काम निपटाए और फिर जो है मैं ख़ुद फ्रेशन अप हुई और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए रेडी करा था नाश्ते में मैंने बनाई थी गुड़ की रोटी। और फिर उसके बाद दोपहर को मैं खड़ी हो गई थी खाना पकाने, क्योंकि गैस का प्रेशर अच्छा आ रहा था, तो इस वजह से मैं दोपहर को 12 बजे ही खड़ी हो गई थी रात का डिनर रेडी करने। आप लोग बोल रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि मैं अब अपने व्लॉग्स में म्यूज़िक बीच बीच में नहीं डालूँगी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत सारे लोग ना कंटिन्यू मेरे बोलने से आई थिंक सो बेजार हो रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा जो बीच में मैं म्यूज़िक डाल रही थी उसकी वजह से शायद थोड़ा सा व्लॉग इंटरेस्टिंग लग रहा था, कुछ अच्छा फ़ील हो रहा था। और फिर मैं ख़ुद भी मुस्तकिल कंटिन्यू 12 मिनट 14 मिनट 16 मिनट बोलते बोलते मेरा भी हलक ड्राई हो जाता है। तो बीच में जो है मैं सोच रही हूँ कि बस थोड़ा थोड़ा सा ना लाइट सा म्यूज़िक डाल दूँ ताकि थोड़ा मेरे भी हलक को गले को सुकून मिल जाए। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ मटन कौरमा, जो कि माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना। शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को बेइंतहा आया पसंद। तो जी सबसे पहले पतीली में मैंने डाला था ऑयल और डाली था घी। ऑयल और घी दोनों चीज़ें डाली थी और फिर मैंने उसमें ऐड करी थी प्याज को ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटन का गोश्त और फिर मटन की मैं थोड़ी भुनाई करूँगी ऑयल में, थोड़ा उसको फ्राई करूँगी। फिर उसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च और शान कौरमा मसाला, वो ऐड कर दूँगी और भुनाई करके पानी डाल के कवर करके मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। कौरमे को पकते हुए आई थिंक 1.25 घंटा हुआ था कि गैस चली गई थी। फिर मैं थोड़ा जो है मैंने रेस्ट कर लिया था दोपहर में, क्योंकि मेरे किचन का जो स्टेप इतना ऊंचा है, मैं बहुत सारे व्लॉग्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसकी वजह से मैं बहुत ना टायर्ड हो जाती हूँ। और फिर आजकल गैस का इशू चल रहा है तो बार बार किचन में जा के चेक करना होता है कि गैस आ रही है, तो मैं जल्दी से खाना जो है वो अपना रेडी कर लूँ। तो बस कल का मेरा पूरा दिन बहुत ही हेक्टिक गुज़रा। फिर मैं दोपहर में थोड़ा सा मैंने रेस्ट करा, फिर मैं 3 बजे उठी, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, चेक करा तो गैस बहुत अच्छे प्रेशर की आ रही थी, लेकिन वो आई मुश्किल से 5 मिनट की। चलो खैर मैंने चूल्हा जो है वो फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मटन का गोश्त एटलीस्ट गल चुका है
तो ऑलमोस्ट गल चुका है। तो बस सिर्फ क्या करना था कि जो ब्राउन प्याज थी उसको दही के अंदर मैंने हैंड विस्कर से बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया था। बस वो डालकर 30 मिनट्स के लिए पकाना था और भुनाई करनी थी। ये थोड़ा सा काम रह गया था तो मैं बेफिक्र हो गई थी कि चलो कोई बात नहीं, शाम में लाइट आ जाएगी तो मैं इंशाल्लाह कौरमा रेडी कर लूँगी। और ऐसा ही हुआ। शाम को 5:20 पे बहुत अच्छी गैस का प्रेशर आ रहा था, तो फिर मेरा 5:45 बजे तक मटन कौरमा जो था वो रेडी हो गया था। अब मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक पर भी बात कर लूँ। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मेरे व्लॉग्स को काफ़ी सीरियस ले रही हैं, मतलब बहुत दिल से देखती हैं, और जो भी उसमें मैं बोलती हूँ तो उसके ऊपर वो कमेंट करती हैं, बाकायदा पूरा डिस्कशन करती हैं। तो उन्होंने एक ये भी बात बोली थी, जो मेरा एक व्लॉग है माई स्टोरी सेम इज़ पाम ऑयल, उसके ऊपर उन्होंने बोला था कि बहुत से हस्बैंड मतलब वाइफ़ की चलने नहीं देते। आपने जो बातें करी हैं बहुत अच्छी बातें करी हैं कि वाइफ़ एंड हस्बैंड दोनों को ही एक दूसरे को समझकर शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर चलना चाहिए। लेकिन बहुत दफ़ा हस्बैंड ऐसे होते हैं जो कि वाइफ्स की, अपनी मतलब बेगम की बिल्कुल भी चलने नहीं देते हैं। उनकी भी मर्ज़ी ख्वाहिश होती है, नहीं चलने देते। और इसी वजह से आजकल की लड़कियां शादी से डरती हैं कि हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी या हमारी मर्ज़ी ख़त्म हो जाएगी, हमारी ख्वाहिशात, हमारी पसंद नापसंद ख़त्म हो जाएंगी। और जो लड़कियां बहुत ज़्यादा आज़ादी पसंद होती हैं तो वो फिर अपने हस्बैंड से, वो समझती है कि शादी के बाद हमारी आज़ादी ख़त्म हो गई है, तो वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स की डिमांड कर देती हैं। तो भाई मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बोलूँगी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाना वाइफ़ एंड हस्बैंड दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ वाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या ये सिर्फ हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब शादी करी है, आपका नाम किसी के नाम के साथ जुड़ गया है, तो उसको कामयाब बनाने के लिए मैं ये समझती हूँ कि जोश में आके, जज्बात में आकर के हमारी आज़ादी ख़त्म हो गई है या हमारी मर्ज़ी चलने नहीं देते या हम कैद हो गए हैं तो डिवोर्स की डिमांड करना, तो मैं ये समझती हूँ ये बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके से देखा जाए माशरे में औरत के लिए बेइज्जती की बात है। क्योंकि जब एक मर्द का नाम आपके नाम के साथ जुड़ गया तो उसका नाम फिर जब आपके नाम के साथ हट जाता है तो फिर अच्छी खासी औरत की रुसवाई लड़की की होती है। तो अगर लड़की थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, ज़्यादा कोऑपरेट कर लेगी, तो इसमें कोई लड़की की ना तो रूह की तज़लील हो रही है, ना उसकी अपनी कोई तज़लील, उसकी ज़ात की कोई तज़लील हो रही है, मैं ये समझती हूँ। मेरे भी हस्बैंड बहुत दफ़ा मेरी नहीं चलने देते, मेरी भी जो पसंद होती है उसको नहीं पूरा होने देते, मेरी जो ख्वाहिशात हैं उसको पूरा नहीं होने देते। लेकिन इन 11 साल में मैं अपने हस्बैंड की नेचर को बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। मेरे हस्बैंड की नेचर पता है क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज बोला कि मुझे आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है, मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलें, मना कर देंगे। मैंने इन 11 सालों में बहुत अच्छी तरीके से ये बात नोट कर ली और समझ ली, मना कर देंगे। पहले तो मैं नाराज़ हो जाया करती थी और हमारी थोड़ी बहुत हो जाया करती थी लड़ाई जो भी होती है, लेकिन अब मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मैं जिस दिन बोलूँगी ना कि मुझे आइसक्रीम खाने जाना है, आइसक्रीम खिलाने ले चलें, तो मना कर देंगे। मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, कोई रिएक्शन ही नहीं देती हूँ, अच्छा बुरा किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन ही नहीं देती हूँ। तो जब मेरे हस्बैंड ये बात नोट करते हैं ना कि इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, तो फिर अगले ही दिन खुद ही बोल देंगे कि चलो आइसक्रीम खाने। अब मैं बोलूँगी कि नहीं रहने दे, कोई बात नहीं, मुझे नहीं जाना आइसक्रीम खाने, नहीं, अब जब मैं बोल रहा हूँ ना, अब मैं बोल रहा हूँ ना, अब मैं खुद अपनी मर्ज़ी से लेके जा रहा हूँ ना, तो चलो आइसक्रीम खाने। इन 11 सालों में बहुत अच्छी तरीके से मैं अपने हस्बैंड की इस नेचर को बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। मर्द की ये फितरत है, आप मर्द से जिस बात में बहस करेंगी, ज़िद करेंगी, मर्द अड़ जाएंगे, मर्द आपको रुला देंगे। अगर आपकी वो ख्वाहिश पूरी करेंगे तो इतने बेदिली से करेंगे कि आप दिल दिल में बोलेंगे कि काश हमने इनसे अपनी इस ख्वाहिश की डिमांड की ही ना होती। कभी भी आज़मा लिएगा, नोट कर लिएगा, मैंने तो आज़मा लिया, नोट कर लिया। जब मेरे हस्बैंड ख़ुद अपनी मर्ज़ी से खुशी से लेकर जाते हैं ना, तो उसमें मुझे ख़ुद को बहुत मज़ा आता है, अंदर से बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है। लेकिन अगर कभी मैं अपने हस्बैंड से डिमांड करती हूँ और मेरे हस्बैंड का दिल नहीं होता, वो ज़बरदस्ती मुझे ले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके जो उनका रिएक्शन होता है ना,
तो बस मैं दिल दिल में अपने आप को ही बातें सुना रही होती हूँ कि काश ज़ेबा तुम ना आती और तुमने इस चीज़ की इनसे ख्वाहिश फरमाइश की ही ना होती। ये इन 11 सालों में मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लिया और आजमा लिया। और जी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपना न्यू ब्लैंकेट। हमने न्यू ब्लैंकेट लिया है एक और माशाल्लाह बहुत बड़ा, बहुत भारी है और बहुत प्यारा है। अब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम नेक्स्ट ईयर सर्दियों में इसको यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, इंशाल्लाह अभी एनिवर्सरी आ रही है, मैं अच्छी सी बेडशीट जो है ना वो बेड पर बिछाऊंगी, तो फिर मैं ये वाला ब्लैंकेट भी बेड पर डालूंगी, तो फिर मैं व्लॉग में अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगी। आप लोग देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। शौहर से कभी भी किसी भी बात में, किसी भी मामले में बहस और ज़िद मत करिएगा, क्योंकि आपके हस्बैंड, मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है अपने सोशल सर्कल में कि वाइफ़ ज़िद कर रही होती है कि नहीं मुझे यहाँ जाना है, उनके हस्बैंड नहीं ले जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर जब वाइफ़ ऑब्वियसली मुंह बना के बैठ जाती है या घर में वाइफ़ एंड हस्बैंड में लड़ाई हो जाती है, तो फिर हस्बैंड ले तो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो खुश दिली से ना लेकर नहीं जाते। कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसे जाने में, ना मज़ा भी नहीं आता। मैंने तो ये आज़माया है, मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ कि मेरे हस्बैंड, मैं जब जो चीज़ की डिमांड करती हूँ, अगर हस्बैंड मुझे मना कर देते हैं ना, तो मैं खामोश हो जाती हूँ, कोई भी अच्छा बुरा रिएक्शन कुछ भी देती नहीं हूँ। और फिर क्या होता है, या तो नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ख़ुद मुझे जो है ना मेरी उस डिमांड को पूरा करने की ऑफ़र कर देते हैं कि चलो तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है उसको चल के मैं पूरा कर दूँ, और वो खुश दिलों से लेकर जाते हैं। तो फिर मुझे ख़ुद को भी बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत मज़ा आता है। और ये मेरा कल का ट्यूसडे का दिन इतना हेक्टिक गुज़रा, मैं इतनी थक गई थी, लाइट की वजह से भी, गैस की वजह से भी, बस मैं इतना थक गई थी कि आई थिंक सो कि मैं रात को 11:15 बजे ऐसा सोई हूँ कि रात को 1:30 बजे जाकर मेरी आँख खुली है। मैं इतनी गहरी नींद सोई हूँ, मैं इतना टायर्ड हो गई थी इसकी वजह से, क्योंकि गैस भी नहीं आ रही थी, लाइट तो थी नहीं, और ऊपर से गैस भी बहुत परेशान कर रही थी, और मुझे अब खाना कंप्लीट करने की टेंशन थी। और माशाल्लाह से हमारा कौरमा इतना ज़बरदस्त रेडी हुआ, हस्बैंड को इतना पसंद आया कि समझें वो जो वाइट सॉस पास्ता खा के उनको मज़ा नहीं आया था ना, उसकी सारी कसर मैंने यहाँ पूरी कर दी। एक तो मेरे साथ ये बहुत मसला है, अगर कोई चीज़ मेरे हस्बैंड को मतलब अच्छी नहीं पकती, हमें टेस्ट में नहीं समझ में आती, मेरे हस्बैंड मुझे कुछ बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं हैं। मैं अंदर से बेचैन हुई होती हूँ, जैसे एक बेचैन बेसुकून रूह होती है ना, वो वाली मेरी हालत हो रही होती है। और जब तक मैं अपने हस्बैंड से बात करके, डिस्कस करके मैं अपना दिल हल्का ना कर लूँ ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ, आप मुझे क्यों नहीं बताते कि ये चीज़ सही नहीं बनी है, या इसमें क्या गलती थी, क्या गलती नहीं थी, आप बोला करें ना मुझे। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं बोलते, इसलिए क्योंकि मैं इतनी मेहनत से पकाती हूँ, तो फिर मेरा दिल ख़राब होगा, इसलिए वो नहीं बोलते। लेकिन मैं फिर ख़ुद अपने हस्बैंड से बात करके, डिस्कस करके, दिल हल्का करके मैं अपने आप को ख़ुद को फिर रिलैक्स करती हूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं पकी थी, मज़ा नहीं आया खा के, और नेक्स्ट टाइम जो है हम ये चीज़ दोबारा नहीं बनाएंगे। बस बहुत बड़ी नसीहत हो गई, यही बोलती हूँ फिर मैं कि बहुत बड़ी नसीहत हो गई, चीज़ों को ज़ाया करने से अच्छा है कि ऐसी चीज़ दोबारा बनाओ ही नहीं जो कि आपको टेस्ट में पसंद ना आए। और यहाँ बहुत टाइम के बाद आज मैंने अपने हस्बैंड को इतने मज़ेदार सी सेवइयाँ बनाकर खिलाई हैं। बहुत ही सिंपल, क्विक एंड ईजी रेसिपी है जो कि आप लोगों ने देख ली है। और इतने मज़े की ये सेवइयाँ बनी थी कि रात को जब मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी ना, और जब मैं ये क्लिप देख रही थी, इसको एडिट कर रही थी, तो मेरे मुंह में पानी आ गया था, ये इतने मज़े की बनी थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल का दिन बहुत, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया मैंने, कल का दिन बहुत हेक्टिक गुजरा, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल की दोनों डिशेस बहुत मज़ेदार बनी, हस्बैंड को बहुत पसंद आई, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, एक अच्छे से टॉपिक और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।